Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरे बेटे, वी आर डीलिंग विद आवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल क्या कह रहे हैं. सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स और सम सबमेरीन्स आर यार्ड्स. ठीक है, सबसे पहले तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग द नेम्स. ठीक है, शिप्स को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एस. बोट्स को क्या कह रहा हूँ, बोट्स को कह रहा हूँ बी. सबमेरीन्स को क्या कह रहा हूँ, इसको कह देता हूँ एस एम. ठीक है, और यार्ड्स को क्या कह देता हूँ वाई. ठीक है, इज दिस क्लियर, यस और नो? जी बेटे, तो सबसे पहली आपके स्टेटमेंट के अंदर बात क्या है कि सम शिप्स आर बोट्स. ठीक है, और ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स. मेरे बेटे मैं एक काम करता हूँ, देखो देखो मैं एक काम करता हूँ कि भैया आपको एक बात पता है कि सम शिप्स आर बोट्स. ठीक है, मैंने शिप्स को यहाँ बना दिया. ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1. देखो मैंने शिप्स को ऐसे बना दिया और आपके पास बोट्स हैं कुछ शिप्स, तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा बेटे, देखो मैं ऐसे बना दूंगा. ठीक है, अच्छा ऑल बोट्स आर क्या हो जाएंगी, ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स. ठीक है, और सम सबमेरीन्स आर यार्ड्स. ठीक है बेटे, तो मैंने क्या किया, आपके पास ये मैंने बना दिया. इज दिस क्लियर, यस और नो? अच्छा सर, इससे नई स्टेटमेंट्स क्या सामने आ रही हैं, बिल्कुल बता देता हूँ बेटे. देखो नई स्टेटमेंट्स आप कैसे डिड्यूस करते हैं और क्या यहाँ पर निकल रही हैं. देखो आपको नज़र आ रहा है, नो शिप इज यार्ड्स. ठीक है, यस और नो? एक बात तो ये नज़र आ रही है. अब उसने क्या बोला था स्टेटमेंट में बेटे, उसने कहा था सम शिप्स आर बोट्स, कि भैया हमारे पास कुछ शिप्स बोट्स हैं. तो यहाँ से एक और बात भी तो नज़र आ रही है. वो क्या है, वो क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि सम शिप्स आर क्या हो जाएगा, खुद बताओ, आर सबमेरीन्स. हाँ या ना, सही है. अच्छा, अब दो बातें नज़र आ गई. तीसरी बात भी बिल्कुल होल्ड कर रही है, मुझे नज़र आ रहा है. तीसरी बात मेरे बच्चे आपके पास क्या नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि नो बोट इज़ क्या हो जाएगा, याट. ठीक है, हाँ या ना, सही है. तीन मेरे पास स्टेटमेंट्स नई डिड्यूस हो रही थी, वो मैंने अपने पास राइट डाउन कर ली. अच्छा भैया, अब और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, देखो ज़रा और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं मेरे बेटे. आपसे क्या बात की है, आपसे कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर सम शिप्स आर बोट्स ना. ठीक है, और ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स. देखो मेरे पास ये क्या आ जाएंगी, अब ये शिप्स आ गया. ठीक है, और बेटे आपके पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ गया बोट्स. ठीक है, पहली स्टेटमेंट सम शिप्स आर बोट्स, कुछ शिप्स आपके पास क्या हैं मेरे बच्चे, बोट्स हैं. बिल्कुल सर, फॉलो हो रहा है, बेहतरीन हो गया. ऑल बोट्स आर सबमेरीन, सर दगादग ये भी करके खा दें, ये लो भैया, ये लो एकदम दगादग बना दिया मैंने. ठीक है, ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स हो गया. सम सबमेरीन्स आर यार्ड्स. ठीक है, ये रहा, ये रहा भैया, सम सबमेरीन्स आर यार्ड्स भी हो गया. सर इसमें जो नई स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं वो भी तो बताइए. ठीक है, लो बेटे आपको ये भी सिखा देते हैं, ये भी बता देते हैं. देखो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि भैया ऑल ऑल शिप्स आर सबमेरीन्स, यस और नो?
ठीक है, ऑल शिप्स आर सबमेरीन। ठीक है बेटे, पल्ले पड़ रहा है, यस और नो? ठीक है बेटे। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी बन गई। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीज़ है, और कोई नई चीज़ नज़र में नहीं आ रही, बात पल्ले पड़ गई। अच्छा, अब तीसरी क्या डायग्राम बन सकती है? देखो, तीसरी डायग्राम मेरे बेटे आपके पास क्या बन सकती है कि आप एक काम ये भी तो कर सकते हैं। क्या आपने मेरे बेटे अब क्या किया? देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 3 सही है। देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप खुद बताओ। उससे क्या बोला था? सम शिप्स आर बोट्स, ये रहा भैया, सम शिप्स आर बोट्स। ठीक है भैया, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, और अब क्या हो सकता है? अब मेरे बेटे यहाँ से पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर और दूसरी के अंदर नो बोट इज याट या नो याट इज बोट ये नज़र आ रहा था, लेकिन क्या ये आपके पास बाकी पॉसिबिलिटीज़ में नहीं ड्रॉ हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये लो ज़रा, अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा। ठीक है, और सबमेरिन्स ये आ गया। सर, आप स्टेटमेंट को तो गलत नहीं कह रहे, स्टेटमेंट तो इससे गलत नहीं हो रही। नहीं बेटे, देख लो ज़रा, सम शिप्स आर बोट्स, ये रहा आपके पास, सम शिप्स आर बोट्स ये रहा। अच्छा, ऑल बोट्स आर सबमेरिन्स, सारी की सारी बोट्स आपके पास कैसी हैं? सारी की सारी बेटे बोट्स आपके पास सबमेरिन्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑल बोट्स आर सबमेरिन्स। अच्छा, अब देखो, सम सबमेरिन्स आर यार्ड, सम सबमेरिन्स आर यार्ड्स। ठीक है, सम सबमेरिन्स आर यार्ड्स का एक मतलब क्या होता है? ऑल यार्ड्स आर सबमेरिन्स। बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो? ठीक है, सम सबमेरिन्स आर यार्ड्स का मतलब एक क्या होता है? ऑल यार्ड्स आर सबमेरिन्स। तो ये आपके पास लाजमी फॉलो हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो नई बात समझ में आ रही है बेटे, वो मेंशन कर देता हूँ कि भैया आपको नज़र आ रहा है सम सम बोट्स आर यार्ड्स। ठीक है, यस और नो? ये बात पल्ले पड़ रही है बेटे, यस और नो? ठीक है, क्या सर यार्ड्स और शिप का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर वो बना के दिखा देता हूँ बेटे। सही है, अब देखना ज़रा यहाँ पर क्या काम होगा। दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 4। ठीक है, ये क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 4 है। अच्छा सर, इसमें क्या हो सकता है? देखो, इसमें क्या होगा, छोटी छोटी डायग्राम बना देते हैं। सही है, ये आपके पास हो गया। देखो, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सही है बेटे, देखो, अच्छा ये हो गया, और एक और आपके पास ये हो जाएगा, और ये वाले सर्किल को थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। ठीक है बेटे, इज़ दिस क्लियर, यस और नो? सही है बेटे, आपकी अब बेहतरीन सी डायग्राम बन गई। देखो, अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है, ये आ गई आपके पास सारी की सारी सबमेरीन्स। मेरे बेटे अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? सम शिप्स आर बोट्स और ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स, बिल्कुल। और फिर सम सबमेरीन्स आर यार्ड्स। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो ये वाला है, वो ये वाला है। कौन सा? पॉसिबिलिटी नंबर 4 में क्या बात देखी कि सम शिप्स आर, क्या हो जाएगा? सम शिप्स आर यार्ड्स हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो? ठीक है, अच्छा मेरे बेटे अब देखते हैं ज़रा कंक्लूजन्स को। ठीक है, क्या कह रहा है कंक्लूजन्स के अंदर? सम यार्ड्स आर बोट्स। ठीक है, कि भैया कुछ यार्ड्स आपके पास क्या हैं? बोट्स हैं। इसमें क्या नज़र आ रहा है? नो बोट इज़ यार्ड्स। ठीक है, नो बोट इज़ यार्ड्स, या फिर नो यार्ड इज़ बोट। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? कह रहा है सम यार्ड्स आर बोट्स। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हमने बना के दिखाया तो है। ये देखो, सम बोट्स आर यार्ड्स का हो या फिर सम यार्ड्स आर बोट्स का हो, बिल्कुल आपके पास होल्ड कर रहा है। लेकिन क्या सर ये कॉन्क्लूसिव होगा? क्या हम इसको करेक्ट मानेंगे? नो बेटे, इसको करेक्ट नहीं मान सकते। वजह क्या है? सम यार्ड्स आर बोट्स हो तो रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर, और आपके पास सम यार्ड्स आर बोट्स पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 और 1 के अंदर होल्ड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसका मतलब बेटे ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, मैं क्या मानूंगा इसको? इनकरेक्ट। ठीक है, अब मेरे बेटे आपने
कंक्लूजन नंबर 2 देखना है, सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, सम सबमेरीन्स आर बोट्स, कह रहा है कि कुछ सबमेरीन्स आपके पास क्या हैं, बोट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला था, ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स। तो बेटे कीप दिस थिंग इन माइंड, जब वो ये कहे ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स, तो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डील करके आ चुके हैं कि अगर ऑल बोट्स आर सबमेरीन्स कहेगा तो बेटे मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि सम सबमेरीन्स, सम सबमेरीन्स आर क्या हो जाएगा, और बोट्स हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। सम सबमेरीन्स आर बोट्स, बिल्कुल ये तो लाजमन हमेशा बेटे कैसा होगा, कॉन्क्लूसिव। सर कैसे कह सकते हैं आप, देख लो भैया, पहली वाली पॉसिबिलिटी देखो, सारी पॉसिबिलिटीज में आपका कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए, तभी करेक्ट मानेंगे, तभी कंक्लूसिव होगा, वरना साइड पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सम सबमेरीन्स आर बोट्स बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, सम सबमेरीन्स आर बोट्स यहाँ पर भी हो रहा है। अच्छा तीसरी देखो, सम सबमेरीन्स आर बोट्स बिल्कुल हो रहा है, सम सबमेरीन्स आर बोट्स बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे बेटे दिस वन इज करेक्ट। अच्छा सम सबमेरीन्स आर शिप्स, हाँ या ना, बेटे ये भी आपके पास कैसा है, ठीक। क्यों 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 सर, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। देखो सम शिप्स आर बोट्स कह रहा था, और सारी की सारी बोट सबमेरीन्स है। मेरे बेटे आप मुझे एक बात बताओ, बोट्स किसका सबसेट है, सबमेरीन का। किसका गुलाम है, वो सबमेरीन्स का है, ठीक है। बोट्स आपके पास सबमेरीन्स का सबसेट है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास मैं कहता हूँ सम शिप्स आर बोट्स, तो लाजमन वो शिप्स जो बोट्स हैं वही शिप्स आपके पास सबमेरीन्स भी होंगी। आप ज़रा देख लो ज़रा, सम शिप्स आर सबमेरीन्स या फिर सम सबमेरीन्स आर शिप्स, लाजमन ये ट्रू होगा, लाजमन ये होल्ड करेगा। यानी जो शिप्स आपके पास बोट्स होंगी वो शिप्स आपके पास सबमेरीन्स भी ज़रूर होंगी। वजह क्या है, रीज़न इज़ दिस कि बेटे बोट्स आपके पास सबसेट है किसका, सबमेरीन्स का, तो इट मीन्स ये भी क्या है आपके पास, करेक्ट है। अच्छा सर चौथा क्या हो सकता है, सम यार्ड्स आर शिप्स हो सकता है। देखो नो शिप इज़ यार्ड, सबसे पहला नो शिप इज़ यार्ड, ठीक है। सम यार्ड्स आर शिप्स, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी में देखो, सम यार्ड्स आर शिप, नो यार्ड इज शिप, यहाँ से नज़र आ रहा है दूसरी वाली पॉसिबिलिटी से, ठीक है। लेकिन तीसरी वाली देखो, नो यार्ड इज शिप, या फिर हाँ, या फिर नो शिप इज यार्ड पढ़ लो, ठीक है। देखो ज़रा, नो शिप इज यार्ड या फिर नो यार्ड इज शिप, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने देखना था सम यार्ड्स आर शिप्स। तो मेरे बेटे ये पॉसिबिलिटी नंबर 4 में चीज़ नज़र आ रही है, सम शिप्स आर यार्ड्स या फिर सम यार्ड्स आर शिप्स, लेकिन ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, ऐसा है या नहीं। पहली दूसरी तीसरी में ये बात नज़र नहीं आ रही, ये कंक्लूजन होल्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। तो ओनली 2 and 3 फॉलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। यस बेटे, ऑल पिग इज लॉइन, ठीक है, ऑल पिग इज लॉइन। अच्छा बातें तो अजीब व गरीब करेगा, ईरान तुरान की करेगा, लेकिन उससे हमने टेंशन नहीं लेनी। देखो भैया क्या हो जाएगा आपके पास, होगा क्या, कह रहा है ऑल पिग इज लॉइन, ऑल लॉइन इज टाइगर, सही है। अच्छा और फिर सम पिग इज गोट, अभी करके दिखा देते हैं ज़रा इनको। देखो मेरे बेटे होगा क्या, देखो होगा क्या, ये क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, सही है। अच्छा पिक को मैं पी कह देता हूँ, लाइन को मैं एल कह देता हूँ, गोट को मैं जी कह देता हूँ, टाइगर को मैं टी कह देता हूँ, सही है मेरे बेटे। आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, आप अपने पास इस चीज़ को देखिएगा ज़रा, ऑल पिग इज लाइन, ठीक है भैया। मैं लेट सपोज पिक कहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, सही है। ऑल पिग इज लाइन और ऑल लाइन इज टाइगर, बिल्कुल हो गया ये, ठीक है। ऑल पिग इज लाइन, ऑल लाइन इज टाइगर, और फिर सम पिग इज गोट, ठीक है, कुछ पिग आपके पास क्या है, गोट है। ये देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास मेरे बेटे, ये मैंने बना दिया, क्या है ये, सर ये क्या है, ये आपके पास गोट है, सही है। अच्छा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास और भी बनेंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट्स को डिड्यूस करना। मेरे बेटे पहली वाली पॉसिबिलिटी से क्या बातें नज़र आ रही हैं, क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ जो मैं लिख देता हूँ वो ये है, ऑल पिग इस लाइन कहा था उसने, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑल पिग इज टाइगर,
क्या है सर, हमेशा कॉन्क्लूसिव होगा? बिल्कुल हमेशा कॉन्क्लूसिव होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल पिग इज टाइगर। अब और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं सर, वो भी मेंशन कर दें जल्दी से। देखो वो क्या चीज़ें, देखो उसने क्या बोला था, सम पिग इज गोट, ठीक है। यहाँ से और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जो गोट आपके पास पिग हैं, सही है, वो गोट आपके पास लाजमी क्या होंगे, सम गोट इज लाइन, सही है। और सर और क्या होगा, और ये होगा कि भैया वही आपके पास गोट टाइगर भी कहलाएंगे, सही है। सम गोट इज टाइगर, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा सर एक और बात भी तो नज़र आ रही है, देखो जो होशियार बच्चे होंगे, डेढ़ होशियार, उनको एक और बात भी नज़र आएगी कि भैया कुछ गोट्स, क्योंकि कंक्लूजन्स वो देख चुके होंगे, ठीक है। देखो ज़रा, कुछ गोट्स तो आपके पास टाइगर हैं, मैंने मेंशन कर दिया भैया, जो गोट्स आपके पास पिग होंगे वो गोट्स आपके पास टाइगर भी होंगे, हाँ या ना। जो गोट्स आपके पास पिग होंगे वो गोट आपके पास लाइन भी होंगे, बिल्कुल है, लाजमी है बेटे, ये कंक्लूसिव होगा। लेकिन यहाँ से एक और बात नज़र आ रही है, वो क्या है, वो क्या है, सम गोट, सम गोट इज नॉट टाइगर, ये बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। यानी कुछ गोट्स आपके पास टाइगर नहीं होंगे। नॉट वाले से टेंशन मत दिया करो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी मैं डील करवा चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल चपाटर तरीके से सॉल्व किया करो बेफिक्र होके, सही है। अच्छा देखो, सम गोट इज नॉट टाइगर ये कह रहा है ना। अब और पॉसिबिलिटीज आपके पास भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। चार स्टेटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिड्यूस कर ली। अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, अब एक और डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसको सर्किल को थोड़ा बड़ा करेंगे, सही है बेटे। अच्छा देखो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्या बात नज़र आ रही है, वो बात क्या है, देखो जी, आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा है सम पिग इज गोट और सारे के सारे पिग लाइन है, ऐसा ही है। देखो ज़रा आप क्या बनाओगे, सम ऑल पिग इज लाइन, सबसे पहले तो ऑल पिग इज लाइन, ठीक है, अपने जहन में रखना ऑल पिग इज लाइन। और आखिरी वाली देखो ज़रा, सम पिग इज़ गोट, कुछ पिग आपके पास क्या है, गोट हैं, ये लो ज़रा। अच्छा ऑल पिग्स आर लाइन, ये भी तो था, ये लो ज़रा, ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। इसको सर्किल को थोड़ा सा बेटे सही करते हैं, ये आपके पास मैंने बना दिया, सही है। ऑल लाइन्स आर टाइगर भी तो बनाना है, ठीक है, ये लो बना दिया। अच्छा यहाँ से नई बात क्या समझ में आ रही है सर, वो बात क्विकली बता दें। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2 से क्या बात समझ में आई, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो बेटे, सही है। ऑल गोट्स आर टाइगर्स नज़र आ रहा है। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंक्लूजन से समझ में आ जाएगा। देखो मेरे बेटे हो क्या रहा है, सम गोट इज नॉट टाइगर, कह रहे सम गोट इज नॉट टाइगर, कुछ गोट्स ऐसे हैं जो टाइगर नहीं है। लेकिन आप देखो ज़रा ऑल गोट्स आर टाइगर्स, तो मेरा बेटा आपके पास ये तो होल्ड ही नहीं कर रहा, इसको तो हटा दो, ठीक है, कंक्लूसिव ही नहीं है। सम लाइन इज गोट, कह रहे सम लाइन इज गोट, मेरा बेटा ये हमेशा क्या होगा, हर हाल में, हर हाल में ट्रू होगा। आंधी है तूफान है अल्लाह ना करे, लेकिन आपके पास ये हमेशा क्या होगा, हमेशा मेरा बेटा ट्रू होगा, होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। ये बात पल्ले पड़ रही है कि सम लाइन इज गुड, यहाँ पर भी देख लो सम लाइन इज गुड, ठीक है। सर आपने कैसे कहा, मेरा बेटा मैंने ऐसे कहा कि कुछ गोड्स आपके पास, उसने क्या कहा था, पिग है, यानी सम पिग इज गुड या सम गोट इज पिग, ठीक है। तो जो गोट्स पिग होंगी, चूंकि पिग आपके पास लाइन का सबसेट है और टाइगर का सबसेट है, तो गोट आपके पास वही गोट्स आपके पास पिग भी होंगी, वही गोट्स आपके पास लाइन्स भी होंगी, वही गोट आपके पास टाइगर्स भी होंगी। तो सम लाइन इज गोट हमेशा हर हाल में ट्रू रहेगा। इस केस में आप ईदर को मत देखना, ईदर का मतलब क्या होता है, आपके पास ईदर का मतलब ये होता है मेरे बेटे कि एक वक्त में एक ही आपके पास कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो सम लाइन इज गुड तो आपके पास हर दफ़ा क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसलिए मेरे बेटे ईदर वाला ऑप्शन आप देखोगे ही नहीं। बात समझ आ गई, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओनली टू फॉलोस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। देखिए बेटे, सम केक इज स्वीट, सही है, मीठी मीठी बातें कर रहा है। अच्छा सम केक इज स्वीट, देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो केक और स्वीट को क्या कहें, स्वीट को चलो एस डब्ल्यू कह देते हैं, ठीक है, शुगर को
एस कह देते हैं, और रेड को आर कह देते हैं। बात समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है बेटे। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन बहुत मज़े का है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सही है। इसी को कॉपी करते हैं। देखो बेटे, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही होंगी। अच्छा, देखो बेटे, देखो 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 क्या बना रहा हूँ। ये आप हटाएं, ये आप यहाँ रखें, ये आप यहाँ रखें, ठीक है। थोड़ा सा इसको वाले को करीब कर देते हैं बेटे, ताकि सेपरेशन नज़र आए। देखो बेटे, आपने क्या कहा पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर, कि भैया सम केक इज़ स्वीट, कुछ केक आपके पास कैसे हैं, स्वीट हैं, मीठे हैं, सही है। अच्छा, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इनका, अपनी रियलिटी बीच में मत लाना, बात समझ आ रही है। सम केक इज़ स्वीट, अच्छा भैया, नो स्वीट इज़ शुगर, और सम शुगर इज़ रेड। अच्छा, स्वीट को हमने क्या कहा था, एस डब्ल्यू, और शुगर को ये कहा है, सही है। बात समझ आ रही है, कोई भी स्वीट आपके पास शुगर नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, दो बातें समझ में आ रही हैं, क्या, कि भैया नो केक इज शुगर, और क्या नज़र आ रहा है, नो केक इज रेड, सही है। और क्या नज़र आ रहा है, नो स्वीट इज रेड। ये बात समझ आ रही है, यस और नो? ठीक है, उसने तो बोला था नो स्वीट इज शुगर, लेकिन नो स्वीट इज रेड भी नज़र आ रहा है, नो केक इज शुगर, नो केक इज रेड। अच्छा भैया, अब देखो ज़रा और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, और पॉसिबिलिटीज़ आपके पास मेरे बेटे, आप क्या बनाओगे। देखो, आपने क्या कहा, आपने बोला भाई पाबंदी तो उसने किसके ऊपर लगाई थी, स्वीट और शुगर के ऊपर, लेकिन मेरे बेटे आप खुद बताओ, क्या ये चीज़ होल्ड नहीं कर सकती? सर क्या, देखो, सम केक इज़ स्वीट, ठीक है, नो स्वीट इज़ शुगर, ठीक है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता, खुद बताओ ज़रा, हाँ या ना? कि भैया यहाँ से क्या बात समझ में आई, यहाँ से नज़र आई एक चीज़, के सम सम स्वीट्स आर रेड, आया ना? बात पल्ले पड़ रही है, सर नो? देखें बेटे, अब आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी नंबर 3, सही है, क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर मेरे बच्चे आप बनाओगे, देखो आपने अब क्या करना है, अब आपने एक काम ये करना है, पॉसिबिलिटी नंबर 3, देखो बेटे, अब आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है, कि भैया आपने सबसे पहले आपने केक मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो सम केक्स आर स्वीट, ये कह रहा था सम केक इज स्वीट, बिल्कुल कर दिया, नो स्वीट इज शुगर, सम शुगर इज रेड, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि भैया आपने अब शुगर और केक को मिला दिया, और रेड और सम शुगर इज रेड कह रहा था, वो भी फॉलो हो रहा है, सही है। नई बात यहाँ से क्या नज़र आ रही है, यहाँ से नई स्टेटमेंट नज़र आ रही है, सम केक इज शुगर, ये बात समझ आ गई, सम केक इज शुगर नज़र आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, ये देख लें ज़रा बेटे, ये मैंने ऑरेंज से मेंशन कर दिया, सम केक इज शुगर हो गया। अच्छा सर, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सर, रेड और केक की तो बना ही नहीं, वो भी बना देते हैं बेटे, देखो ज़रा वो अब क्या बनेगी, देखना वो क्या बनेगी, वो आपके पास क्या बनेगी, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4 आ गई, ठीक है बेटे। अब आप क्या करेंगे, कीप दिस थिंग इन माइंड बेटे, अब वही वाला काम, केक यहाँ रखा, स्वीट यहाँ रखा, और अब मैं रेड कर दूंगा और यहाँ पर शुगर ले जाऊंगा, सही है। अच्छा, क्या हो रहा है, यहाँ से नई बात जो जहन में आ रही है, समझ में आ रही है, डिड्यूस हो रही है, देखो बेटा, सम सम केक इज लाल, आया ना, सम केक इज
रेड। सपाटर तरीके से ये भी डिड्यूस कर ली, हाँ या ना, सम केक इज रेड हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा अपने कॉन्क्लूजन्स को। ठीक है, देखो ऐसे कॉन्क्लूजन्स मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पहले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, इसलिए अब इन लेक्चर्स के अंदर हमने दगादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बस। देखो, सम केक इज़ नॉट शुगर, हाँ या ना, कि कुछ केक आपके पास शुगर नहीं होगा। अच्छा भैया, अच्छा। देखो एक बात अपने जहन में रखना बेटे, एक बात अपने जहन में रखना कि सम केक इज़ नॉट शुगर कह रहे, तो आपके पास क्यों कह रहा है ये, सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं ज़रा ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। देखो उसने क्या कहा है, सम केक इज़ स्वीट और नो स्वीट इज़ शुगर, यानी आपके पास कुछ केक का हिस्सा शुगर कभी भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं ज़रा, सम केक इज़ स्वीट और नो स्वीट इज़ शुगर, तो कह रहे हैं सम केक इज़ नॉट शुगर। अब मुझे एक बात बताओ, केक और शुगर का आपके पास बना था, केक और शुगर का, हाँ बिल्कुल ये बना था, ये बन गया आपके पास केक और शुगर का। अब मेरे बेटे एक बात मेरी सुनना, गहरी बात है, इसको हजम करने की कोशिश करना। देखो एक बात मुझे बताओ, उसने क्या कहा, सम केक इज़ स्वीट और नो स्वीट इज़ शुगर। अब क्या कह रहे हैं, सम केक इज़ नॉट शुगर, कह रहे हैं कुछ हिस्सा केक का आपके पास शुगर कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, देखो स्वीट और शुगर के दरमियान लड़ाई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सम केक इज़ नॉट शुगर, यानी कुछ केक का हिस्सा आपके पास शुगर नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ, ये हिस्सा केक का किसको दिया हुआ है, मैंने स्वीट को दिया हुआ है, हाँ या ना। देखो ना, सम केक इज स्वीट है, ऐसा ही है, और नो स्वीट इज शुगर है। मेरे बेटे अब एक बात बताओ, क्या ये वाला हिस्सा जो मैंने केक के अंदर स्वीट को दे दिया है, वो शुगर को जा सकता है, कभी ज़िंदगी में जा सकता है? नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है? यानी वो जो कहना चाह रहा है ना कि सम केक इज़ नॉट शुगर, वो बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है सर, वाई दिस इज ट्रू? देखो बेटे, आपके पास केक और स्वीट का आपस में तो ताल्लुक है, लेकिन स्वीट और शुगर का नहीं है, ऐसा ही है। तो मेरे बेटे आपने जो एरिया केक का स्वीट को दे दिया, वो कभी भी शुगर को आप नहीं दे सकते, क्योंकि स्वीट और शुगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब बताऊं क्या है, इसका मतलब ये करेक्ट है। और सम रेड इज नॉट स्वीट। ठीक है, अब देखो नो स्वीट इज शुगर, ये तो खुद देखने की कोशिश करो आप। नो स्वीट इज शुगर और सम शुगर इज रेड, यानी आपके पास कोई भी स्वीट शुगर नहीं है। ठीक है, और सम शुगर इज रेड, यानी वो कहना चाह रहा है कि कुछ रेड आपके पास स्वीट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, सम शुगर इज रेड और नो स्वीट इज शुगर। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ में आई, सम रेड इज नॉट स्वीट। तो क्या सर ये बात कहना क्या चाह रहा है, देखो कुछ रेड कह रहा है कि आपके पास कभी भी स्वीट नहीं होगा। मेरे बेटे कभी भी स्वीट और शुगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो हिस्सा शुगर का रेड को दे दिया है, सही है, या रेड ने जो एरिया आपके पास शुगर का ले लिया है, वो कभी भी आपके पास स्वीट को नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? सो दिस इज राइट। तो सर इसके अंदर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो बेटे ये मिस्टेक हो गई होगी, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। आप ऑप्शन डी मान लो कि बोथ वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, ऐसे करके आप इसको करेक्ट कर दो। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमसे ऑप्शंस के अंदर मिस्टेक हो गई। तो बोथ वन एंड टू फॉलोस ये बिल्कुल लाजमी होल्ड करेगा। अच्छा बेटे, सम ऑक्स इज बुल। ठीक है, सम बुल इज गोट। मेरे बेटे बाय द वे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो पढ़ाई कॉर्नर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को अपने सर्कल के अंदर शेयर भी कीजिएगा। देखो सम ऑक्स इज बुल और सम बुल इज गोट, सम गोट इज ट्रीज। ठीक है, ये मासूमाना सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं बेटे। देखो पॉसिबिलिटी नंबर वन क्या बनेगी, अच्छा पॉसिबिलिटी नंबर वन क्या बनेगी, हाँ भाई, ये आपके पास बन रही है क्या, कि ऑक्स को तो ओ एक्स ही कह देते हैं, ठीक है, बुल को हम बी कह देते हैं, गोट को हम जी कह देते हैं, ट्रीज को हम टी कह देते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर एक, सम ऑक्स इज बुल, सम बुल इज गोट, सम गोट इज ट्रीज। ठीक है, यहाँ से क्या बातें समझ में आ रही हैं, देखो बेटे यहाँ से क्या चीज़ नज़र आ रही है कि भैया नो ऑक्स इज गोट और नो ऑक्स इज
क्या नज़र आ रहा है? नो ऑक्स इज ट्री। और क्या नज़र आ रहा है? और ये नज़र आ रहा है नो ऑक्स इज गोट, नो ऑक्स इज ट्री, और नो नो बुल इस ट्री। कोई भी बुल आपके पास क्या नहीं है? दरख्त नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ से नज़र आ गई। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बन सकती है? देखो ज़रा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बनाओगे मेरे बेटे? आप अब बनाएंगे क्या? ये आपके पास आ जाएगा, और आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? देखो ज़रा, और आपके पास ये बन जाएगा। सही है। क्या हो रहा है सर? भयानक डायग्राम आपने बना दी, लेकिन बेटे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। देखो, आपके पास ये ऑक्स है, ये बुल है। स्टेटमेंट तो आपकी लाजमन क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए। सम ऑक्स इज बुल, ठीक है, और सम बुल इज गोट, ये आ गया, ठीक है, और सम गोट इज ट्री, ये आ गया। सही है भैया। अच्छा, यहाँ से जो नई स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो, ग्रीन से जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मुझे क्या चीज़ नज़र आई कि सम ऑक्स आर गोट। हाँ या ना? ये बात पल्ले पड़ रही है? यस और नो? जो स्टेटमेंट्स के अंदर बातें कर रहा है वो मैं नहीं डिफाइन करूँगा, जो नई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही हैं वो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह। देखो भैया, आपने क्या कहा? आपने कहा सम ऑक्स आर गोट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो नज़र आई है बेटे, वो आप खुद बता दो मुझे। ये देखो, पिंक से जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या है? सम सम ऑक्स आर ट्रीज। हाँ के ना? ये बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? अच्छा, एक और चीज़ भी तो हो सकती है, नो बुल इस ट्री, है ना? एक चीज़ ये भी तो बना सकते हैं भैया। एक चीज़ क्या बना सकते हैं? देख लें ज़रा, क्या बना सकते हैं? ये लें, ठीक है बेटे। क्या बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर ये तो आपके पास क्या आ गया बेटे? ये आपके पास आ गया, ये है आपके पास ऑक्स, ये क्या आपके पास? बुल, ये आपके पास गोट, और ये आपके पास ट्री, ठीक है। अच्छा, क्या बात समझ में आई? सम ऑक्स आर बुल, सम बुल इज गोट, और सम गोट्स आर ट्रीज, ठीक है। बिल्कुल। नई चीज़ जो नज़र आई है ना बेटे, वो क्या है? वो आपके पास ये है, ऐसा ही है। और पर्पल से इसको बता देता हूँ। देखो बेटे, आपको क्या चीज़ नई डिड्यूस हुई यहाँ पर? सम बुल्स आर ट्रीज। हाँ या ना? ये बात पल्ले पड़ रही है? यस और नो बेटे? सही है। ये बात यहाँ से नज़र आ गई। अच्छा, अब चौथी में डायग्राम बनाने लगा हूँ बेटे, ठीक है, ताकि आपको कंक्लूजन्स क्लियर हो सके। देखो, चौथी में यहाँ बना देता हूँ। सही है बेटे? आपने क्या कहा? आपने कहा चौथी आप डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो बेटे, नंबर 4, इसमें क्या होगा? सम ऑक्स आर बुल, ठीक है, सम बुल इज गोट, और सम गोट्स आर क्या हो जाता है? सम गोट्स आर क्या बोला था? ट्रीज, ठीक है, सम गोट्स आर ट्रीज। तो मेरे बेटे, मैं ये आपके पास बनाना चाह रहा था। बात पल्ले पड़ गई। यहाँ से नई बात क्या समझ में आ रही है? ऑल ट्रीज आर, क्या हो रहा है? ऑल ट्रीज आर बुल्स। हाँ या ना? ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो बेटे? ठीक है। तो अब जाते हैं अपने कंक्लूजन्स की तरफ, ठीक है, इससे हमारा इंशाल्लाह काम हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे नो ऑक्सिस ट्री। देखो ज़रा, नो ऑक्सिस ट्री, क्या ये बात कंक्लूसिव है? नो ऑक्सिस ट्री। यहाँ पर सम ऑक्स आर ट्रीज, आया ना? भैया, सम ऑक्स आर गोड्स भी था, मैंने लिख दिया था सम ऑक्स आर ट्रीज। यहाँ पर नो ऑक्स इस ट्री, आया ना? और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? और आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? नो ऑक्सिस ट्री। तो इसका मतलब नो ऑक्सिस ट्री कंक्लूसिव नहीं है, सम ऑक्स आर ट्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? गलत। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो? अच्छा, ऑल ट्रीज आर बुल।
सारे के सारे ट्रीज बुल्स हैं। चौथी वाली के अंदर देखो, ऑल ट्रीज आर बुल्स। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, सम ट्रीज आर बुल्स, ठीक है, या फिर सम बुल्स आर ट्रीज हो रहा है। अच्छा, दूसरी में देखो, नो ट्री इज बुल, और पहली में देखो नो ट्री इज बुल, इसलिए ये भी क्या नहीं है बेटे, ये भी आपके पास कॉन्क्लूसिव नहीं है। बात समझ आ रही, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब ईदर वाला एक केस देख लेते हैं बेटे, क्या ईदर वाला फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखो ईदर वाला क्या है कि अगर मैं नो ऑक्सिस ट्रीज की डायग्राम देखता हूँ तो मेरे पास उस टाइम पर ऑल ट्रीज आर बुल फॉलो नहीं होना चाहिए, और अगर मैं ऑल ट्रीज आर बुल्स की पॉसिबिलिटीज देखता हूँ तो आपके पास नो ऑक्सिस ट्री उसके अंदर उसकी डायग्राम्स में फॉलो नहीं होना चाहिए। अब देखो नो ऑक्सिस ट्री देखते हैं ज़रा, नो ऑक्सिस ट्री, ये रहा नो ऑक्सिस ट्री, ये रहा नो, आपके पास कहाँ है नो ऑक्सिस ट्री, पहली वाली में नो ऑक्सिस ट्री, तीसरी वाली में नो ऑक्सिस ट्री, चौथी वाली में नो ऑक्सिस ट्री। तो क्या ऑल ट्रीज आर बुल हो रहा है, क्या ये हो रहा है, ऑल ट्रीज आर बुल। तो देख लेते हैं ज़रा, नो ऑक्सिस ट्री, नो ऑक्सिस ट्री, नो ऑक्सिस ट्री, नो ऑक्सिस ट्रीज की जब आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे होगे तो उस टाइम पर ऑल ट्रीज आर बुल फॉलो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ज़रा देखो, आप पहली तीसरी देखो ज़रा, और चौथी, नो ऑक्सिस ट्री, नो ऑक्सिस ट्री, नो ऑक्सिस ट्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल ट्रीज आर बुल भी फॉलो हो रहा है। बात समझ आ रही है, यानी पहली तीसरी चौथी जो नो ऑक्सिस ट्रीज की डायग्राम थी उसमें ऑल ट्रीज आर बुल भी उसी टाइम पर फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ईदर वाला गलत है। बात समझ आ गई, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोस। ओके बेटे, डीलिंग विद आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। अच्छा, नो बैट इज बॉल, ऑल बॉल इज स्टम्प। बेटे आपके पास मैं बैट को क्या कह देता हूँ, बी, बॉल को क्या कह देता हूँ, बी ए, स्टम्प को एस, शर्ट को एस एच। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा भैया, काम में रखा है सब कुछ, सही है जी। अच्छा, क्या होना है, देखो नो बैट इज बॉल, ऐसा ही है, देखते हैं ज़रा। जी बेटे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्या हो जाएगा, नो बैट इज बॉल, ऑल बॉल इज सिस्टम, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर एक, कि भाई कोई बैट बॉल नहीं है और सारी की सारी बॉल सिस्टम पे, और सम स्टम्प इज शट, ठीक है। ये लो बेटे, ये हो गया, सही है। अच्छा, चलो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से आपको मेरे बेटे जो चंद बातें डिड्यूस हुई हैं वो क्या है, उसने तो नो बैट इज़ बॉल बोला था, लेकिन हमें तो नज़र आ रहा है बैट और स्टम्प की भी नाराज़गी चल रही है, सही है, नो बैट इज़ स्टम्प। अच्छा, और क्या हो रहा है, और मेरे बेटे नो बैट इज़ शर्ट भी नज़र आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है सर, आप बोलते जाएं सर, हम सुनते जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है बेटा, सुनना भी है लिखना भी है, बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा, नो बैट इज शर्ट, और क्या नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहा है, और मेरे बेटे एक और स्टेटमेंट यहाँ से नज़र आ रही है, क्या, नो शर्ट इज बॉल, हाँ या ना, ये बात भी नज़र आ रही है, सही है, कि भैया आपके पास कोई भी बैट स्टम्प नहीं है, कोई भी बैट शर्ट नहीं है, और कोई भी बॉल आपके पास शर्ट नज़र नहीं आ रही है, और नो बैट इज़ बॉल वो तो लाजमी होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर टू, क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी नंबर टू, देखो मेरे बेटे, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल सा काम करना है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बैट और बॉल का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बैट और स्टम्प तो बन सकते हैं, हाँ या ना, सही है। तो बेटे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको ये बना के दिखाता हूँ। देखो, आपने क्या किया, आपने एक काम ये कर दिया मेरे बेटे कि आपने कहा भैया ये डायग्राम हम बना तो सकते हैं क्या, ये आपके पास आ गया स्टंप, ये आपके पास आ गई शर्ट, क्योंकि सम स्टंप इज शर्ट, सही है। और मेरे बेटे आपने क्या किया, ये आ गई आपके पास बॉल्स, सारी की सारी बॉल्स क्या हैं, स्टम्प। कीप दिस इन माइंड कि अभी मैंने बॉल्स और शर्ट्स को आपस में नहीं इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, और
यहाँ से ग्रीन वाली मैंने जो आपके पास हाईलाइट की है जगह, मेरे बेटे ये क्या है आपके पास, ये। यानी पॉसिबिलिटी नंबर 2 से क्या बात समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी नंबर 2 से हमें एक बात यहाँ से डिड्यूस हो रही है कि सम स्टम्प्स या फिर सम बेट्स आर स्टम्प्स, ठीक है, सम स्टम्प्स आर बेट्स। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, एक बात ये नज़र आ गई, सर और क्या हो सकता है? एक और भी तो हो सकता है। फिर क्या हो सकता है ये देख लो ज़रा, फिर क्या होगा। देखो मेरे बेटे, अब आप क्या करोगे, अब आप पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर नई बात जो आप देखोगे ना वो क्या है, देखो। अब आपने क्या किया, ये आपके पास क्या है मेरे बेटे, ये आपके पास है शर्ट, ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब एक काम करने लगा हूँ बेटे, ये आपके पास स्टम्प है, सही है। अब क्या बनाने लगा हूँ बेटे, ये सारी की सारी बॉल्स आपके पास क्या आ गई, आपके पास स्टम्प आ गई, ठीक है। अब जो नई चीज़ है ना बेटे वो क्या है, देखो नई चीज़ क्या है बेटे, नई चीज़ मार्केट के अंदर जो आई है वो क्या है, वो क्या है कि सारी की सारी बैट्स, सारे के सारे बैट्स क्या हैं, स्टम्प पे। बात समझ आ गई? यानी ऑल बैट्स आर, क्या कह दूंगा, ऑल बैट्स आर स्टम्प। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा सर, क्या शर्ट और बैट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है बेटे, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, देख लो ज़रा। तो बेटे ये केस आपके पास, ये भी बना देता हूँ, देखो ज़रा, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4, सही है। ये आपके पास आ गई अब बीच में क्या, शर्ट्स, और यहाँ पर क्या आ गई अब, यहाँ पर आ गई स्टंप, यहाँ पर क्या आ गई, बैट, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ गई सारी की सारी बॉल्स स्टंप, सही है, हाँ या ना। अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या इंट्रोड्यूस हुआ बेटे, डिड्यूस किया आपने कि सम शर्ट्स आर बैट्स, आया ना, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। अब कंक्लूजन को देखते हैं। नो बॉल इज शर्ट, मेरे बेटे हमने बॉल और शर्ट, इससे अगर हम ये चारों पॉसिबिलिटीज़ देखें तो करेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे बेटे एक मिस्टेक क्या हुई है, हमें ये करना चाहिए था कि भैया हम क्या करते, देखो अब हम एक काम करने लगे कि आपके पास मेरे बेटे ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो ज़रा कि नो बॉल इस शर्ट तो है कि कोई बॉल आपके पास शर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बना सकता हूँ कि आपके पास कुछ बॉल्स ऐसी हैं जो शर्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ठीक है, रहने दो, नो बॉल इज शर्ट। लेकिन यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, चौथी वाली के अंदर देखना ज़रा, ये मैं गोल्डन से बना के दिखा रहा हूँ बेटे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सारी की सारी बॉल्स को क्या बना देता हूँ, शर्ट्स बना देता हूँ। बात समझ आ रही है, यस और नो, ठीक है। यानी यहाँ से एक बात और अगर मैं अब यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सम सम बॉल्स आर शट। बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, एक और नई बात कि भैया ऑल बॉल्स आर शर्ट्स। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ऑल बॉल्स आर शर्ट्स। अब देखते हैं ज़रा अपने कंक्लूजन्स को। नो बॉल इज शर्ट, कि कोई बॉल आपके पास शर्ट नहीं है, ठीक है। नो बॉल इज शर्ट कहो या नो शर्ट इज बॉल कहो, बात एक ही है, ठीक है। क्या ये कंक्लूसिव है? नो शर्ट इज बॉल, यहाँ पर तो सम बॉल्स आर शर्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑल बॉल्स आर शर्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है तीसरी वाली के अंदर कि नो बॉल इज शर्ट, ठीक है। यानी नो बॉल इज शर्ट बेटे कंक्लूसिव नहीं है, सही है, बेफिक्र रहो। तो ये इनकरेक्ट है। सम बैट इज स्टम्प, नो बैट इज स्टम्प, नो बैट इज स्टम्प, सम बैट्स आर स्टम्प्स, ठीक है, ऑल बैट्स आर स्टम्प्स, और नो बैट इज स्टम्प। तो ये भी क्या नहीं है, ये भी कंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ईदर वाला केस देखते हैं कि ईदर 1 और 2 फॉलोस, हाँ या ना। देखो ईदर का कॉन्सेप्ट आपको बेटे क्रिस्टल क्लियर है, अलहमदिल्ला। नो बॉल इज शर्ट,
कि कोई बॉल आपके पास शर्ट नहीं है, देखो नो बॉल इज शर्ट, नो बॉल इज शर्ट। क्या इस टाइम के ऊपर जब ये दो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं नो बॉल इज शर्ट की, सम बैट इज स्टम्प, दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, देख लेते हैं ज़रा। सम बैट इज स्टम्प, नहीं भैया, नहीं भैया, आपके पास तो नो बैट इज स्टम्प फॉलो हो रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ईदर वाला केस भी फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ईदर वाला भी करेक्ट नहीं है। तो आपने क्या कहा, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। मेरे बेटे आई होप कि आपको पूरा लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। फिर भी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो बेटे आप बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेटे पढ़ाई कॉर्नर चैनल को लाजमी क्या करना है, आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, सही है। और इसको अपने सर्कल में भी शेयर करना है और इन वीडियोस को भी अपने सर्कल में शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।